आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में फिर से पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर हम आपसे सहायता मांगे, आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और निरंतर पिता अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से सहायता किया कि ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी उपस्थिति में रखें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। और पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा, अपने चंगाई के द्वारा, अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता अनुग्रह करें, दया करें और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके संग साथ रह करके लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर उन बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से दूर करके लगातार सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से निरंतर अपनी महिमा लेने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आज दिन भर के अपने कार्यों को आपकी पवित्र उपस्थिति में पूरा करें और पिता परमेश्वर शाम को अपने घरों पर आकर के और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता करके अपनी प्रार्थना की विनतियां आपके समक्ष रखें। और जब हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर निरंतर हम सबसे महिमा लीजिए और हमारे लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार कीजिए और पिता परमेश्वर हमारे लिए उपाय कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, परंतु ये चाहता है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम जो पापी थे, हम अपने पापों से छुटकारा पा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्रता के जीवन को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के उद्धार को पा करके लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और जब परमेश्वर की आशीषों को हम पिछले दिनों में लगातार अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, लगातार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमारे संग साथ रहते हैं और हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार कर रहे हैं। और जिस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि इस संसार के और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर को जानकर अपने जीवन के द्वारा निरंतर अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं, ताकि लगातार परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर परमेश्वर में बने रहने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी प्रार्थना की विनतियां कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उन सारी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाएं। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, जिसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब इस संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की इस सेवकाई को हम कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे इस सेवकाई में निरंतर योगदान प्रदान करें और हम जो है हमारे वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और पहले पद से लेकर के 3 पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं
उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इन वचनों को पढ़ा तो ये वचन दरअसल जब प्रभु यीशु मसीह 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं, उन वचनों का एक भाग है जो हम शुरू के पदों को पढ़े हैं। और जब हम शुरू के पदों को पढ़े तो यहाँ पर पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा भीड़ से घिरे रहते थे, और यहाँ पर भी इस समय एक ऐसी भीड़ है जो पिछले 3 दिनों से प्रभु यीशु मसीह के साथ है और लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रही है, और प्रभु यीशु मसीह जो है इस भीड़ को देखकर तरस खाते हैं। और जब हम दूसरे पद पे पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आ रही है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी लगातार अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मनन करते हुए अपना जीवन बिताएं। निरंतर हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हम पर तरस खाएगा, और हमारे जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उपद्रव, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, फिक्र, हर उन बातों को जो शैतान ने हमें जो है परेशान कर रखा है, हमसे दूर करेगा और परमेश्वर के हम अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाएंगे। और यहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है कि और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था और प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। जब हम जो है उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे उपवास रहने को वो देखता है और परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाता है और हमें आशीष देता है, हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को बिताएं और उपवास और प्रार्थना के साथ लगातार हम परमेश्वर में अपने समय को बिताएं। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ अपना समय बिताते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर हम पर तरस खाता है और वो हमें बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है और वो हमें ऐसे ही नहीं त्याग देता, वो हमें ऐसे ही जो है जाने नहीं देता, परंतु वो हमको आशीष देके ही जाने देता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो हमें निरंतर परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है, लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है, लगातार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन में इन बातों को लागू कर लेंगे और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और हर प्रकार के पाप बुराई से बचे रहेंगे और शैतान के किसी भी कार्य में हम जो है उसके साथ नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में आने से फिर कभी शैतान रोक नहीं पाएगा और परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और हम जो है परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में तो पाएंगे ही, और हम साथ ही साथ दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर हम सबको आशीष देवे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर रात्रि का समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए आए और लगातार पिता परमेश्वर हम अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं और पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन में आपकी आशीषों की कामना करते हैं और पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए कार्य कीजिए। और जब पिता परमेश्वर आज आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर जब आपके वचन में बने रहते हैं, जब आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं और हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु जी आपके साथ चलते हैं, तो पिता परमेश्वर आप हमारे लिए पिता परमेश्वर उपाय करते हैं, आप हम पर तरस खाते हैं और हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन की हर उन समस्याओं से छुटकारा देते हैं जिनकी
जिसकी वजह से हम पिता बहुत परेशान, हताश, निराश और चिंतित रहते हैं। और इस रीति से आप पिता परमेश्वर हमें और हमारे जीवन को और हमारे पूरे परिवार को आशीषित करते हैं और हमारे घर परिवार को निरंतर पिता परमेश्वर संभालते हैं और हमारे लिए पिता आप खुद चिंता करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप निरंतर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। और लगातार प्रभु जी आप पिता इनके संग साथ रहिए और शैतान की हर एक चालाकी को इनके जीवन से दूर कीजिए। शैतान की हर एक योजनाओं को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कर दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आप पर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में सिर्फ आपको और सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं, ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और आपसे प्रार्थना करें और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके शैतान के किसी भी काम को अपने जीवन में हावी ना होने दें, परंतु निरंतर पिता परमेश्वर आपसे लिपटे रहें और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संघर्ष को जानते हैं। इन दिनों में जबकि दिन बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी देश में काफी महंगाई बढ़ गई है और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो इनकम है वो इतना नहीं है कि पिता परमेश्वर घर को अच्छे रीति से चलाया जा सके, तो आप सहायता करें पिता परमेश्वर और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें पिता परमेश्वर और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के आय को प्रभु और बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक कमी घटी को आपके द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करें और आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर यदि बीमार हो तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर पारिवारिक जिम्मेदारियां पाई जाती है, आप प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पिता परमेश्वर अपने पूरे परिवार का ठीक रीति से ध्यान रखने पाएं और पिता आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनके परिवार के हर एक लोगों के संग साथ रहें और उनके लिए पिता परमेश्वर उपाय करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन परिवार के घरों में पिता परमेश्वर जो भी शैतान के बंधन पाए जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आप में बने रहें और शैतान की कोई भी पिता परमेश्वर योजना इनके जीवन में कामयाब ना हो और पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी रीति से ये शैतान के बहकावे में ना आए, किसी भी रीति से शैतान के जाल में ये फंसने ना पाए, परंतु निरंतर पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, आपके वचन को पिता अपने जीवन में धारण करें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन के हर एक पल को बिताने के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और आपकी आशीषें पिता परमेश्वर बहुतायत से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बरसने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाए हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जितनी भी स्त्रियां पाई जाती हैं, यदि उनके वो अपने शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी को महसूस करती हैं तो आप उन्हें अपना बल और ताकत दीजिए पिता परमेश्वर और उनके संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर उन्हें घर के कामों को करने में मदद कीजिए। जो बाहर जॉब करती हैं पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता कीजिए, उनके भी संग साथ रहिए पिता परमेश्वर और लगातार अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।